दोस्तों, कुछ लोगों के खानों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी पोजीशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुपरमैन का किरदार ज़रूर अदा करना होता है, क्योंकि अगर वो ये ना हो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिसिंग हो जाती है और लोग भी जो है वो उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनचेस्टर में पढ़ रहे थे, लेकिन न जाने उनको इसके बाद क्या सूझी कि वो पॉन्ड्स डॉलर जो है वो कमाते कमाते पाकिस्तान में जो है वो वापस आ गए और पाकिस्तान में आके जो है वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जो है वो काम करते हुए अब एडमिनिस्ट्रेशन की रिप्रेजेंटेटिव होते हुए जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद तैनात हैं। 1 साल आज उनकी जॉब का फैसलाबाद के शहर के अंदर मुकम्मल हो चुका है। ये पहली ही उनकी जो है वो पोस्टिंग है। आइए हम इनके साथ थोड़ा सा डायलॉग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं कि कैसा उनका ये सारा टेनोर रहा और इनकी ड्यूटीज़, इनकी अथॉरिटीज़ और उसी के साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी करते हुए लोगों तक जो है वो क्या चीज़ें पहुँच रही हैं। सो लेट मी वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव साहबजादा मोहम्मद यूसुफ साहब। थैंक यू वेरी मच। आप इतने पैसे कमाते कमाते आप थोड़े से पैसे कमाने, मतलब 17 BPS के जो है वो पैसे, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होगी। नहीं, वहाँ पे भी कोई इतने नहीं कमा रहे थे और आई थिंक वहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे होते हैं तो दे इंश्योर कि आप जितने पैसे कमा रहे हैं आप उतने काम भी कर रहे हो। ओके, नो डाउट काफ़ी ड्रास्टिक चेंज था। सही। क्योंकि मैं लंदन के फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हुए कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर भी डिफरेंट, कॉर्पोरेट कल्चर भी डिफरेंट, वर्क एथिक भी डिफरेंट, और उसके बाद वापस आके यहाँ पे गवर्नमेंट का एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है। दोनों गवर्नेंस मॉडल्स के अपने फ़ायदे नुकसानात हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान। ओके, और पाकिस्तान आने के बाद इस लाइन की तरफ आया, बट गिवन नाउ कि अभी मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के तो देयर आर नो रिग्रेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब में द काइंड ऑफ आप होता है ना फुलफिलमेंट आपको मिल सकती है अगर आप उसको सिंसियरली करें, वो आई डोंट थिंक और किसी जॉब में मिलती है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच आपको सैलरी मिल रही हो। बिल्कुल सही। यानी लोगों की पेन और जब लोगों की मुश्किलात जो है वो आसान हो जाती हैं आपके ज़रिए से, तो एक आपको एक ब्लेसिंग भी आ रही होती है। नो डाउट आपको अक्सर हम तो डे टू डे ये काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर आप जब ये काम डे टू डे करें तो आप उसका जो इम्पैक्ट है आपको इतना नहीं लगता। शायद बाहर बैठे शख्स को नज़र आ रहा आपको खुद नहीं लगता, बट आप कहीं धका लोगों के ऐसे मसाइल हल कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको ये वो दिया होता है कि आप कर सकते हैं कि अगर आपका दिन में, मैं कहता हूँ आपके दिन ख़त्म होने से पहले आप जनरली किसी एक शख्स की भी मदद कर लें, आई थिंक दैट इज़ बेटर दैन एनी जॉब आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो जस्ट फॉर सेक ऑफ़ योर सेल्फ। ये बड़ी स्ट्राइकिंग पोजीशन है जिस पे आप इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ तो तकरीबन 35 लाख शहरी आबादी जो है, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि अगर 4 टाउन है तो 4 कम से कम जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर होने चाहिए, वहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। लेकिन स्ट्राइकिंग पोजीशन इसलिए कहूँगा कि आई थिंक लाइक चमकती हुई, दमकती हुई या लाइमलाइट के अंदर ये नाम रहता है पोजीशन का भी और लोगों का भी। आप बहुत कामली जो है वो चीज़ों को जो है वो लेके चल रहे हैं और वी आर लकी इनफ लाइक के बहुत बेहतर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जी, नो डाउट एक शहर जहाँ की तकरीबन 3.5 मिलियन आबादी हो और उसके एक AC होना चैलेंजिंग है, नो डाउट। क्योंकि जब इतनी आबादी होती है और स्पेशली एक शहर जिधर इंडस्ट्री भी है, आपका जो है अदरवाइज़ भी आपकी कम्युनिटी काफ़ी वाइब्रेंट है, आपकी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है तादाद में, आपकी लॉ कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव है, तो इन सब में आपको इंश्योर कराना, फैसिलिटेशन कराना और काम करना पब्लिक के लिए तो वो चैलेंजिंग होता है। बट आई फील एट द सेम टाइम आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि वे अगर आप इफ़ेक्टिव मैनेजर बने, इंश्योर करें, क्योंकि बीइंग AC आपका रेवेन्यू तो आपका मेन काम हो गया, बट यू हैव टू बी अ कोऑर्डिनेटर। आपकी ड्यूटी अगर आप अच्छी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, अपनी प्रेजेंस रखते हैं थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, थ्रू डिफरेंट फॉर्मेशंस, तो आई फील यू कैन डू जस्टिस टू दिस जॉब। बिल्कुल सही। बट आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोडेड जॉब है? देखिए, नो डाउट हम जो गवर्नेंस का गुड मॉडल क्या कहता है कि आप हर चीज़ को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करें। इसलिए आप देखते हैं कहीं पे ज़्यादा सूबे बनाने की बात होती है, फिर सूबों के अंदर डिविजन्स बनाने की, ज़िला बनाने की बात, जैसे जड़ावाला की अक्सर आप सुनते होंगे। इस तरह नो डाउट के एक बेटर गवर्नेंस की जाने के लिए इन सम पॉइंट इन टाइम आपको ज़रूर यूनिट्स फर्दर बनाने पड़ेंगे, बट आपने हुकूमत की लिमिटेशंस को भी देखना है, रिसोर्सेज को भी देखना है। तो गिवन पॉइंट इन टाइम
जो है यू हैव टू वर्क विद इट। बिल्कुल सही। कराची बोल रहा है, लाहौर, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है वो हमेशा हर साल के अंदर हमें डेंगू का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद के अंदर, शहर के अंदर सिर्फ 27 केसेस जो हैं वो रिपोर्टेड है। आई टेक इट एज अ गुड, वेरी गुड लाइक नंबर के होना तो एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब सिचुएशन ऐसी हो, सैलाब हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, और एक आप समझिए कि है हर दफ़ा सामना इसका करना पड़ता है, इसको और कैसे एश्योर करेंगे कि ये इससे ज़्यादा ना हो? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान डेंगू क्राइसिस से गुजर रहा है। हर दिन केसेस आपके जो मेजर शहर हैं उसमें आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डी साहब की गाइडेंस में फैसलाबाद में इस वक्त जो है हमारी फॉर्मेशन बहुत ही एक्टिव हैं, उन पे डेली सर्वेलेंस हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसील में और डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। आपकी टीम्स जाती हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है, और जहाँ पे हमें मिलते हैं ऐसी आवाम की तरफ से कोई नेगलिजेंस मिलती है उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को जो है आप इस चीज़ से देखिए मैट्रिक से कि पूरे ज़िले में आई थिंक अराउंड 39-40 केसेस हैं, जहाँ पे एट द सेम टाइम लाहौर, रावलपिंडी 1000 से बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि वैसे आपने जिस तरह कहा होना तो एक भी नहीं चाहिए, तो इसको हम एज ए सक्सेस मेजर नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि जो उसका इफेक्ट है वो जितना मिनिमाइज हो सके उतना बेहतर है। बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा इस शहर का मसला है कि यहाँ के मसले बहुत हैं, पानी के मसले से लेके हेल्थ से लेके सारे इश्यूज जो हैं वो ऑल टुगेदर हैं। फिर इसके अंदर जो है वो आप देखें कि कितना इकोनॉमिकल जो क्लासेस हैं उनका कितना बड़ा डिवाइड है, बहुत लो से लो भी और बहुत एलीट क्लास भी आपको यहाँ मिलती है। और यही वजह है कि यानी एक बड़ी जो है वो मिडिल क्लास नहीं है उस तरह से, तो फिर जनरेट करती हैं प्रॉब्लम इसके अंदर। लेकिन चलिए हम इन प्रॉब्लम से थोड़ा सा आगे, इस शहरों के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने पिछले कुछ दिनों से जो है वो आपकी ब्यूटिफिकेशन की ड्राइव देख रहे हैं। वी विश के जो है वो ये कंटिन्यू भी रहे और आगे और फ्लरिश करे। मतलब 8-10 जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो देखने आएंगी, तो किस तरह इसको और फास्ट अप करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, देखें अभी जो गवर्नेंस है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स म्यूनिसिपल सर्विसेज। आपकी वाटर सीवरेज हो गया, आपकी रोड्स हो गई, आपका अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फुटपाथ्स हो गए, ग्रीन पेट्स हो गए, ये मेंटेन होंगी तो शहरियों के लिए उतनी आसानी होंगी। ब्यूटिफिकेशन जो है दैट इज़ आप कह सकते हैं एक दूसरी सेकेंडरी चीज़ है, उस पर हमारा फोकस भी है। पिछले 2 माह से हमारी ड्राइव चल रही है और आपने देखा होगा शहर में कनाल रोड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। बाकी आपके जो मेन शराएँ हैं उन पे कर्ब स्टोन पेंट होना, लेन मार्किंग होना, इस सिंपल वेरी बेसिक थिंग्स इससे इंश्योर होता है कि शहरियों को एक तो आसानी है, और अदरवाइज़ इसमें काफ़ी रिसर्च भी है। आप ख़ास करके आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों पे वॉल पेंटिंग्स हुई है, नफसियाती तौर पे भी शहरियों को बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट देता है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। आगे भी इसको हम इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। एक आध हमें मसला भी एक नज़र आया, जैसे अभी आपने देखा कि अंडरपास के अंदर पानी का आया, आपने भी विजिट किया, डिप्टी कमिश्नर ने भी है। जी सर। पीपल हैव टू बी कंफर्टेबल फॉर दिस कि ये इससे आगे नहीं कुछ बढ़ेगा या कुछ फिक्स होगी? नहीं, डेफिनेटली, और ये तो आई थिंक सोशल मीडिया की ब्यूटी ये है, पब्लिक की ब्यूटी ये है कि थ्रू सोशल मीडिया ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, और वहाँ तमाम जो टेक्निकल महकमे थे वो गए, उन्होंने विज़िट किया और उस पर काम शुरू भी कर दिया और इंश्योर किया कि कोई बड़े हादसा होने से बच जाए और चीज़ अंडर कंट्रोल हो जाए। प्राइस को कंट्रोल करना, ये देखना कि कोई ऐसा माफिया ना हो जो कि अनरेस्ट क्रिएट करे। और पैनिक आपने देखा भी होगा, मुख्तलिफ अभी सैलाब आया तो कीमतें कहाँ चली गई हैं। तो एक पैनिक, अभी कुछ दिन पहले कराची में देखते हैं कि पैनाडोल की जो है वो इतने गोलियां जो है वो लोगों ने डंप की हुई, अब जो है वो अब ये कल्चर बन गया है। और ये इसी तरह से फैसलाबाद में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इनको किस तरह से मेक श्योर कर रहे हैं कि ताकि प्राइस कंट्रोलिंग रहे और ख़ास करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना, होर्डिंग ना हो? जी बिल्कुल, आपने कहा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे सिचुएशन में भी कुछ लोग होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, और आपकी ज़रूर आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती हैं, आपकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसको कट डाउन करने का जो है 2 पहलू हैं। एक, मंडी जो है उधर जो आपकी बोली हो रही है, नीलामी हो रही है, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए और इंश्योर किया जाए कि जो वहाँ कीमत निकल रही है वो वाकई वो कीमत हो जो रियलिटी के नज़दीक हो। और सेकंड पहलू जो है, जब वो मंडी से सामान आ जाता है आपके रिटेलर्स की तरफ जो आगे एंड कंज्यूमर को दे रहे होते हैं, वहाँ पे आप इन्फोर्समेंट कर रहे हो कि ओवर चार्जिंग ना हो रही हो। मंडी के हवाले से स्पेशल कमेटीज़ बना दी गई हैं जो हर सुबह जो है वो वहाँ पे मौजूद होती हैं और मॉनिटर करती हैं मंडी का प्रोसेस। एसीज़ भी विज़िट कर रहे हैं, डीसी साहब खुद भी विज़िट कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जहाँ तक रिटेलर्स की बात है तो आपने देखा होगा कि प्राइस मजिस्ट्रेट के अलावा
बड़ी नई जो है इनोवेशंस डीसी साहब ला रहे हैं, जिस तरह के मॉनिटरिंग स्क्वाड्स आ गई हैं, और मॉनिटरिंग जो उनकी डीसी मॉनिटरिंग एक गाड़ी भी आई है जो कि थ्रू आउट पूरा दिन चल रही होती है, इंश्योर कर रही होती है जो रेट लिस्ट है वो अवेज़ा हो। तो इनको मिला के ही आप जो है प्राइस कंट्रोल का जो पूरा सिस्टम है उसको इंश्योर कर सकते हैं। ये FIR, ये बड़े बड़े जो जुर्माने हैं, इससे जो है वो कंट्रोल करने में मदद हो रही है? जी देखें, ये तो सारी पेनल्टीज़ हैं ही लॉ में, इसलिए कि जो वायलेशन कर रहा हो, जो नहीं कर रहा हो, जो कर रहा हो, उसका फ़र्क ये है कि उसको आप पीनलाइज कर सकें। सही। ये एक हमारे पास एक वेपन है, आप कह सकते हैं इसको, जो वायलेशन बार बार कर रहा होता है, फ़ाइन हो गया, दुकान सील कर दी, FIR इशू कर दी, ये अपनी जगह है। हाउएवर जो मजिस्ट्रेट्स को भी मैं गाइड करता हूँ और अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, दे विल बी ओनली इफेक्टिव जब आप इक्वली इसको अप्लाई करें, लॉ सब पे एक ही तरह का अप्लाई हो, और जिस तरह का हमारा दीन भी हमें गाइड करता है, जिस पे आप लगा रहे हो, लागू हो रहा है, उसकी हैसियत के मुताबिक। आप एक छोटी दुकान को 10,000 फ़ाइन कर दें, बड़ी मार्ट को 1,000 करें, आपने अपना जो पेनल्टी का एक्शन है उसको ज़ीरो कर दिया। तो इसको बड़ी केयरफुली और टैक्टफुली आपने लेके चलना होता है। बिल्कुल सही। अब लोग इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, अगर रिपीटेडली, मतलब महज वो ये समझ लें कि अच्छा 1,000 का जुर्माना ही है, कोई मसला नहीं है, अब 1 महीने में 1 दफ़ा हो गया, हाँ, तो रिपीटेड अगर कोई कर रहा हो तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली। हम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे इस छोटे से वक्त में हमने कोशिश की है कि हम असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद, जो बहुत ही वाइज हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, और इस शहर के अंदर कुछ तब्दीलियां लाने के ख्वाब जो है वो देख रहे हैं। अपनी कंट्रीब्यूशन 1 साल तक उन्होंने अपनी की है और आगे भी जाके जो है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू डू मोर फॉर फैसलाबाद? द लिस्ट इज़ एंडलेस। ओके। एवरी सिंगल डे आप चाहते हैं कि इस शहर के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसी बेहतरी ले आएँ, और उसी नीयत से दिन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मसाइल होते हैं, जिस तरह के कहीं कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई वाक़या हो जाता है, आग लगी वगैरह, फिर आपके रेवेन्यू के मसाइल होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं। इन सब लिमिटेशंस में जो मेरी कंट्रीब्यूशन अगर मैं, वो यही है कि मैं एवरी नाइट जब मैं सोने के लिए जा रहा होता हूँ, मुझे यही फीलिंग आ रही होती है कि आई हैवंट डन इनफ, और नेक्स्ट दिन मैं फिर उस फीलिंग को ख़त्म करने के लिए फिर काम करता हूँ। एंड आज मेरा साल पूरा हो रहा है और मुझे कल रात भी ये था कि शायद मैं काफ़ी नहीं कर रहा, और मेरी यही रहेगी कोशिश कि मेरा आखिरी दिन तक फैसलाबाद में मेरी ये फीलिंग है उस तरह ही रहे, और मैं जितना भी शेयर और उसके लोगों के लिए कर सकूँ जाने से पहले वो कर लूँ। That's a wonderful note, ladies and gentlemen. I think शायद इससे ज़्यादा अच्छा और पैगाम या एक अपने अंदर ही जो है वो एक तहरीक जो है वो कोई और आई थिंक नहीं हो सकती है। ये इनके लिए नहीं, हमें और आपको भी सोचना है। कुछ लोगों के पास तो इख्तियार जो है वो इन ओहदों का होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा इख्तियार जो है वो खुदा ताला ने हमें दिया है, वो एक इंसान होने का इख्तियार है। ये सबसे बड़ा ओहदा है, और हमें अपनी ज़िंदगी में ये सोचना है कि हम एक इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली लेके आ रहा है, या एक अपना अल्लाह से कनेक्शन बनाता है कि आज मैंने किसी के लिए क्या बेहतर किया है। आज इसी नोक के ऊपर आपको छोड़ के जाते हैं। कोशिश करें कि हम सब लोग इस तरह से करें। Here we go. अल्लाह हाफ़िज़।